अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 सितंबर 2025 है और आज की इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूँ सदर अंडरपास के हवाले से कि उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, हालिया बारिशों के बाद सदर अंडरपास की क्या सूरत हाल है और सदर अंडरपास से रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ जो है वो गुजरती हैं, क्या आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रही है या नहीं हो रही। ये तमाम कुछ टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस होगा। और सदर अंडरपास की जो ब्यूटिफिकेशन की गई थी, क्या वो फ़िल वक्त बाकी है या उसकी जो खूबसूरती थी या सजावट थी वो ख़त्म हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जनाब, अगर सदर अंडरपास के हवाले से बात की जाए तो इसका आगाज़ जो है वो एमएच के पास से थोड़ा आगे जाएँ तो लाइफस्टाइल की बिल्डिंग है और उसकी बिल्डिंग के पास से ही जो है वो आगाज़ होता है, यानी कि एमएच के सामने से इस अंडरपास का आगाज़ हो रहा है और जाके पीसी जो होटल है उसके पास जाके इसका इख्तिताम हो रहा है। सबसे पहले जी अंडरपास के अंदर जो दरख्त लगाए गए थे या पौधे लगाए गए थे, वो पौधे माशाल्लाह जो है ना वो अब बड़े होते जा रहे हैं और आपको दूर तलक जो है वो खिले खिले नज़र आएंगे। शुरू में जब ये पौधे लगाए जा रहे थे तो हमने वीडियो बनाई और बेशतर हाल लोगों ने हमें कहा था कि ये जो पौधे हैं ये रुकने वाले नहीं हैं और जल्द ही जो है ना वो टूट जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने एक और चीज़ भी ज़िक्र किया कि हालिया बारिशों के बाद जो है सदर अंडरपास में जो है बारिश के बाद जो बारिशें हुई हैं उसमें जो है ना अंडरपास की क्या कंडीशन थी, वो भी हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी टिप्स बताने वाले हैं कि अंडरपास बचा है नहीं बचा है। लेकिन ये जो जीपीओ चौक है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसी जीपीओ के चौक के पास एक बहुत बड़ा जो है वो टैंक बनाया गया है जिसमें हज़ारों गैलन जो है वो पानी आता है। जो ये वीडियो में आपको चौक नज़र आ रहा है इसको जीपीओ वाला चौक कहते हैं और इसके पास ही जो है बिल्कुल नज़दीकी इसकी बैक साइड पे जो है वो एक बड़ा जीपीओ के बाहर ही जो है ना वो एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है और उसमें हज़ारों गैलन पानी, जैसे मैंने जिक्र किया, वो आता है। उस टैंक में जो है वो अंडरपास के पाइपों के ज़रिए से जो है वो पानी छोड़ा गया है और वो पानी जो है वो टैंक जो है वो अंडरपास से भी ज़्यादा गहरा है। अच्छा, अंडरपास का जो पानी है वो जाके टैंक में गिरता है और टैंक को ऐसे तरीके से बनाया गया है कि उसका पानी जो है वो जब अंडरपास से ऊपर भी आ जाए ना, यानी कि उसके लाइन के हिसाब से, तब भी वो अंडरपास में रिवर्स नहीं जाता जो अंडरपास से उधर जाता है वो पानी, बल्कि वहाँ से जब आम ज़मीन के बराबर आता है तो उसके बाद वो एक नाले के सूरत में जो है वो वहाँ से या पाइपों के ज़रिए से जो बड़े नालों में जाकर गिरता है। तो इस तरीके से हालिया बारिशों के बाद जो है वो अंडरपास से काफ़ी हद तक, हालांकि मुल्क के दीगर शहरों में, इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद किस्म की बारिशें हुई। और ये देखें जी, गुज़श्ता दिनों जो एक बारिश थी उसकी वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं जी कि शदीद किस्म की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अंडरपास का अंदर का जो एरिया है वहाँ पर लोग मोटरसाइकिलों के ज़रिए खड़े हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर पानी जमा नहीं है। साइडों पर आपको जालियाँ नज़र आ रही होंगी नीचे ज़मीन के साथ साथ, इन्हीं जालियों के ज़रिए से पानी जो यहाँ पर अंडरपास में थोड़ा सा भी गिर रहा है वो जो है वो नीचे पाइपों के ज़रिए से उस बड़े टैंक में जाता है और उस टैंक के ज़रिए से वहाँ से उसका अखराज किया जाता है। दूसरी तरफ जी आप देखें जी कि अंडरपास में किसी जगह पर भी, कहीं पर भी आपको शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हालिया शदीद बारिशों में कहीं पर भी जो है वो पानी रुका नहीं है, कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं हुआ। और साथ साथ जी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो अंडरपास है इसका जो दुरानिया है करीबन 1 किलोमीटर या उससे भी ज़ाहिद जो है वो इसका दुरानिया है और इसमें जो है पीसी चौक से जो है वो गाड़ियाँ जो है वो ऊपर की जानिब, यानी कि मेन रोड की तरफ आ जाती हैं और ये एमएच चौक से जो है इसका आगाज़ हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी जानिब रात के औकात में इसके मनासिर अगर बात की जाए अंडरपास के, तो जहाँ पर ये लाइटें जो लगाई गई थी साइड एरिया में ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसी तरह से कायम दायम हैं। कुछ महीने गुजर चुके हैं लेकिन कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से टूट फूट का शिकार नहीं हुई, हर चीज़ उसी तरह से सलामत है और बल्कि खूबसूरती है। और जो गाड़ियाँ अंडरपास के ज़रिए से सफ़र कर रही हैं वो आसानी के साथ, तेज़ी के साथ जो है वो इस रश वाली जगह से गुजर जाती हैं। पहले यहाँ पर रश हुआ करती थी, ट्रैफिक जाम हुआ करती थी, लेकिन ट्रैफिक जाम के अभी कोई मसाइल नहीं है। यहाँ पर आवाम आसानी के साथ जो है वो गुजर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2.5 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो इस अंडरपास से गुजर रही हैं और मेरे ख्याल से एक बेहतरीन किस्म का मंसूबा था जो रावलपिंडी की आवाम के लिए दिया गया है। आखिर में आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।